तो हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी अकाउंट्स का, जिसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिसके टॉपिक है हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, जो कि फंडामेंटल्स चैप्टर का है ना। तो इससे पहले वाला हम लोग 6 को किए थे। अगर आप नहीं देखें तो जाके 6 और 5 को जरूर देख ले, इनसे रिलेटेड है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब क्या है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है जिसकी प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो है 3:2। और आगे कहता है विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब क्या है, एक का 5 लाख कैपिटल है और बी का 2,50,000 मतलब 2.5 लाख है ना। आगे कहता है ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। मतलब क्या है, प्रत्येक साझेदार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है ना। देखिए यहाँ ईच बोला था, ईच मतलब सभी में है ना, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाया जाएगा। आगे कहता है ए इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। क्या बिफोर बोलता है तो कितना प्रतिशत बोला, 10, तो 10/100 कर देना है। और आगे कहता है बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मतलब क्या, जो बी के लिए जो है वो 8/108 करना है। क्यों, यहाँ आफ्टर चार्जिंग बोला है ना। आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019 वॉज 3 लाख रुपीज़ है ना। तो मतलब क्या, जो 31 मार्च 2024 को जो प्रॉफिट था वो कितना था, 3 लाख रुपए। आगे कहता है प्रीपेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मतलब क्या करना है, बनाना क्या है, जर्नल एंट्रियाँ फाइंड करना है ना। तो सबसे पहला एंट्री क्या था, होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो कि हम लोग फर्स्ट काम जो करते हैं ये वाला, तो उसी का एंट्री फर्स्ट में करना है। क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मतलब है, मतलब डेबिट में हुआ होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम लोग फर्स्ट एंट्री यही किए हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख है ना। अब सेकेंड नंबर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10% बोला था ना। तो एक का 5 लाख का 10% 50,000 और एक का 2.5 लाख था, उसका 10% 25,000 है ना। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 डेबिट में दिखा देना है, और टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 50,000 एंड 25,000। यही आप कहाँ जाएगा, ट्रांसफर कहाँ होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाना है। देखिए अब इसी को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस को है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 75,000, जो ये था ये ट्रांसफर हो जाता है, बताए थे अभी। अब रही बात है कि कमीशन की, तो कमीशन में क्या करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट 50,000। अब देखिए ये कहाँ से आता है, पहला क्या है एस कैपिटल और दूसरा क्या है बीस कैपिटल। ए के लिए बोला था बिफोर चार्जिंग और बी के लिए बोला था आफ्टर कमीशन है ना। आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला था और बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ए जिसमें बिफोर बोला है उसमें 10/100 करना है, और जिसमें आफ्टर बोला था उसमें क्या 8/108 करना है। तो कितना था, 3 लाख का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यही 30,000 यहाँ दिखाया ए के नाम से। अब रही बात है बी के लिए, तो बी में जो 3 लाख आया उसका 10% कितना हो जाएगा, 30,000। तो उसको 3 लाख में 30,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,70,000 का 8/108 करना है। जिसमें आफ्टर बोलता है उसमें एक जितना प्रतिशत रहेगा उसको कितना कर देना है, कितना था ये 8% था ना। तो कितना, 3 लाख में 30,000 चला गया तो 2,70,000 का 8/108 करेंगे तो कट के निकलता है कितना, 20,000 आता है ना, 20,000 आता है। काट के देखेंगे तो 20,000 आकर देखते हैं, किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो फिर वही वाला मान के चलना है। अच्छा यहाँ किया, पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। क्या है एस कमीशन, देखिए 3 लाख का 10% 30,000, और बी के लिए क्या बोला था, देखिए 30,000 में 30,000 घटा देंगे, 2,70,000 का 8/108 करेंगे तो 20,000। यही वाला दोनों को दिखाया, एक का 30,000 एक का 20,000। तो ए के लिए 30,000 बी के लिए 20,000 है ना। तो ये वाला है। अब रही बात है कि कमीशन को फिर ये ट्रांसफ़र कर देना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 टू कमीशन अकाउंट कितने 50,000। अब रही बात है कि इनकी तुलना करेंगे तो जो प्रॉफिट आता है उसको दिखा देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,75,000। तो इसमें रेशियो कौन सा रेशियो में बांटने को हो जाता है, 3:2 में। तो वही 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का आता है 1,05,000 और एक का आता है 70,000। तो कैसे बांटना, 1,75,000 इंटू
कितना है 3 है, 3/5 तो आएगा कितना 1,05,000। और सेकंड में क्या करना है बी के लिए तो 1,75,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 70,000 आ जाएगा, है ना। तो रही बात है वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने नहीं बोला था, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ना करेंगे, एग्ज़ाम में वेस्ट रहेगा, टाइम बचेगा तो दूसरा क्वेश्चन में ध्यान देंगे। देखिए जैसे बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन वैसे ही बनाया है और कुछ नहीं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को दिखाया है, कमीशन को दिखाया है, प्रॉफिट को दिखाया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट आ गया वो वाला, है ना। और कुछ तो था ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी इलस्ट्रेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आता आप पर्सनल हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।